वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। ये है द स्टोरी ऑफ सुब्रता रॉय क्रम्बलिंग बिजनेस एम्पायर। इस पूरे आर्टिकल को अगर आप देखें तो ये एथिक्स का केस स्टडी भी बन सकता है। टीम एथिक्स का केस स्टडी भी बन सकता है। एथिक्स केस स्टडी, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी का केस स्टडी भी बन सकता है। नाउ अभी हमारे नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आया हुआ है बैड बॉय बिलियनियर्स। नेटफ्लिक्स की सीरीज का नाम है बैड बॉय बिलियनियर्स और उसमें 3 लोगों के बारे में बात हुई है। बैड बॉय बिलियनियर्स, ठीक है। इसमें हमने 3 महान लोगों के बारे में बात किया है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज विजय माल्या, द सेकेंड इज महामहिम नीरव मोदी, and the third one is सुब्रता रॉय सहारा। अभी रिसेंट में इनका डेथ हो गया और ये सहारा कंपनी के मालिक थे जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट हुआ करता था इंडिया में। लेकिन इनका अंपायर जिस तरीके से एक जर्रे से आफताब की तरह खड़ा हुआ, उसी तरीके से इनका अंपायर ढहते ही भी देरी नहीं लगी। कहा जाता है इट टेक्स years टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड इट टेक्स सेकेंड्स टू गेट दैट रेपुटेशन डिस्ट्रॉयड। तो आप अपने कैरेक्टर, अपनी इंटेग्रिटी को संभाल के रखिए ना। क्वेश्चन ये है कि व्हाट क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक रतन टाटा एंड सुब्रत रॉय सहारा। अगर इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस है कैरेक्टर का। टीम इफ यू लुक एट द कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे तो रतन टाटा और सुब्रत रॉय सहारा के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आपको डिफरेंस आएगा कैरेक्टर का, डिफरेंस आएगा आपके इंटेग्रिटी का, डिफरेंस आएगा आपके प्रॉपर्टी का। तो हम इस तरीके का कोई भी केस अगर आएगा तो वी विल लुक इनटू इन सारे इश्यूज को हम देखेंगे किस नजरिए से, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी के नजरिए से। तो एक बार जरा देखते हैं सुब्रत और सहारा के जो ऊपर जब केस चल रहा है तो अपने पूरे पॉज ऑफ जितने लॉयर्स हैं उनके साथ कोर्ट जाते हुए। यहां पे सहारा वंस इंडिया की टीम के साथ सुब्रत रॉय सहारा खड़े हैं विजय माल्या के साथ, एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों ही बैंकरप्ट हैं। सुब्रत रॉय सहारा इज नो मोर एंड विजय माल्या इज एब्सकॉन्डेड। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल के अंतर्गत इनका नाम आता है। समरी राइज एंड फॉल ऑफ सुब्रत रॉय सहारा। सुब्रत रॉय सहारा ने एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मेरे गोरखपुर से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। He started his business from Gorakhpur with a capital of just 2000 rupees। बाद में इन्होंने सहारा का निर्माण किया और छोटे छोटे लोगों के लिए बैंक अकाउंट खोलना शुरू किया। तो अगर देखा जाए तो सुब्रत रॉय सहारा ने उस समय बैंकिंग का बिजनेस, बैंकिंग की फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचाई जब हमारी कंट्री में बैंकिंग का नामो निशान नहीं था और बैंक अकाउंट ओपन करना एक प्रिविलेज था। गवर्नमेंट ने 2014 से लगातार जनधन योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट ओपन करना शुरू किया है, लेकिन सुब्रत रॉय सहारा ने जिस समय बैंक ओपन करना शुरू किया, छोटे छोटे लोगों को बैंक की सुविधा दी और पैसा जमा करने की सुविधा दी। यह सब शुरू हुआ लगभग 20 साल पहले। लेकिन यहां से शुरुआत होती है एक और कहानी की। सहारा ग्रुप लेड बाय रॉय कलेक्टेड डिपॉजिट फ्रॉम मिलियंस ऑफ पीपल, पुअर एंड रूरल पीपल। ठीक है, तो रेगुलेटरी एक्शंस क्या है? सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, बट यूके सिन्हा हु यूज्ड टू बी एन आईएएस ऑफिसर और सेबी के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने सहारा के कुछ प्रैक्टिसेस को इलीगल बताया और उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू किया और यहां से परेशानी शुरू हुई। सुब्रत रॉय सहारा ने बहुत से ऐसे छोटे छोटे अमाउंट्स के कलेक्ट किए हुए थे जो कि अलग अनअकाउंटेड थे। लगभग इनका अमाउंट जो था वो 24,000 करोड़ रुपए के आसपास था, जिनको सेबी ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि इनके अकाउंट होल्डर्स कौन हैं और इनको प्लीज पैसा आप डिपॉजिट इनको रिटर्न कीजिए। 24,000 रुपए के करीब जो है 24,000 करोड़ रुपए कलेक्टेड फ्रॉम 3 करोड़ इंडिविजुअल थ्रू सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, जो कि इनके जो चलाने का तरीका था ये बहुत से रेगुलेटरीज परमिशन को वायलेट करता था। तो 24,000 करोड़ रुपए 3 करोड़ इंडिविजुअल्स के थ्रू कलेक्ट किए गए थे। अब क्वेश्चन ये था कि 24,000 करोड़ रुपए में जो 3 करोड़ इंडिविजुअल थे, इनका डिटेल्स मांगा सेबी ने कि ये इंडिविजुअल्स कौन है, एंड अनफॉर्चुनेटली सहारा के पास इन इंडिविजुअल्स का कोई डिटेल नहीं था कि किसका पैसा है ये 24,000 करोड़ रुपए। नाउ फंड रेजिंग प्लान ब्लॉक्ड। SEBI ordered the refund of money to investors and banned Sahara companies from raising public funds। सहारा अगर देखा जाए तो एक चिट फंड के तौर पे पब्लिक रेजिंग कर रहा था
सहारा वॉज रेजिंग अ पब्लिक मनी, सहारा वॉज रेजिंग अ पब्लिक मनी थ्रू दिस स्कीम, और उसके थ्रू उसके लिए सेबी से कोई भी परमिशन, रेगुलेटरी परमिशन नहीं लिया गया था। यह अमाउंट लगभग 3 करोड़ लोगों से लिया गया था। 24,000 करोड़ रुपए यह अमाउंट हो रहा था। नाउ सेबी स्टॉप देम कि आप बिना परमिशन के, रेगुलेटरी अप्रूवल के बिना आप मार्केट से या लोगों से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते, और उनको उन लोगों का पैसा रिफंड करने की बात कही। नाउ रॉय सेंट टू जेल, और उसके बाद से जब ये पैसा रिफंड नहीं हुआ तो रॉय को जेल भेजा गया, और उसके बाद से 10,000 करोड़ रुपए का जमा करने 10,000 करोड़ जमा करने की बात की गई। सुब्रता और सहारा वाज अनेबल टू डिपॉजिट दिस मच ऑफ अमाउंट, और उनको जेल जाना पड़ा, कई साल तक रहना पड़ा। लॉस ऑफ असेट्स, बहुत से सहारा के असेट्स जो थे वो ओवरसीज होटल्स थे जिनको कि बेचना पड़ा कर्ज चुकाने के लिए। सहारा का कोर बिजनेस जो था फेस्ड अ बैन ऑन फंड मोबिलाइजेशन, स्मॉल रिटेलर से जितना भी फंड था वो सारा मोबिलाइजेशन रोक दिया गया। नाउ रियल्टी प्रोजेक्ट एंड ऑक्शन की बात करते हैं। सेबी ने और इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज को अटैच किया, जैसे कि और उनको ऑक्शन किए गए ताकि इस 24,000 करोड़ रुपए को रिकवर किया जा सके। बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया, और यह सब कुछ हुआ क्योंकि सुब्रत रॉय सहारा ने इमोशनल होकर डिसीजन लिया था। ये डिसीजन इमोशनल इंटेलिजेंस का भी है। सुब्रत रॉय सहारा ने बहुत से ऐसे डिसीजंस लिए और अपने बिजनेस को इतना एक्सपैंड कर लिया कि जिसको कंट्रोल करना और मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और इसमें से बहुत से ऐसे बिजनेस थे जो बहुत ही रिस्क प्रूफ नहीं थे, जैसे रियल एस्टेट की बात कर लीजिए, मूवीज की बात कर लीजिए, F1 रेसिंग की बात कर लीजिए, एविएशन सेक्टर की बात कर लीजिए। ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ही वल्नरेबल हैं किसी भी तरीके के मार्केट फ्लक्चुएशन को। एम्बी वैली का प्रोजेक्ट भी इन्होंने लॉन्च किया, लेकिन ऑक्शंस, सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑक्शन अलाउ कर दिया। सहारा के टोटल लैंड बैंक जो उसमें 33,000 करोड़ 33 लाख हजार एकड़ के लैंड थे, और एम्बी वैली में अलोन 10,600 एकड़ का पूरा प्लॉट था। इन सारे लैंड बैंक को ऑक्शन करने के लिए ओपन किया गया। उसके अलावा सुब्रत रॉय सहारा ने एयर सहारा और फॉर्मूला 1 रेसिंग का भी अपना सपना पूरा किया। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में भी उतरने की कोशिश की, लेकिन 2015 में सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए इनको अप्रूवल नहीं दिया। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी इनके अगेंस्ट में सहारा लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम को बंद कर दिया, और इस तरीके से बहुत से लीगल केसेस फाइल हो गए। करंट स्टेटस ये है, सहारा ग्रुप का जो असेट्स है दैट इज अटैच्ड या फिर इनको सोल कर दिया गया इन्वेस्टर्स को पे करने के लिए। लीगल बैटल चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और अभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 24,000 करोड़ रुपए जो है उनको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए जिनकी वो अमानत है 24,000 करोड़ रुपए। और बहुत से लोग जिन लोगों ने सहारा में डिपॉजिट किया था वो भी लोग डिमांड कर रहे हैं, वो भी एजिटेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने कि प्लीज मेक श्योर कि हमारा मनी जो हमने सहारा में डिपॉजिट किया था वो हमें रिफंड हो जाए, क्योंकि वो हमारी बड़ी मेहनत की कमाई है। सुब्रत रॉय सहारा की कहानी की अगर बात बोले तो इस पे ऑलरेडी बैड बॉय बिलियनियर बन चुका है, और शायद इसी के बाद से ये घटनाएं और भी तेजी पकड़ने लगी। ये कहानी आपके कैरेक्टर की है, ये कहानी आपके इंटेग्रिटी की है, ये कहानी आपके इमोशनल इंटेलिजेंस की है। तो अगर कभी आपको मौका मिले तो नेटफ्लिक्स का ये सीरीज जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा इंसाइट देगा, जहां आप नीरव मोदी, विजय माल्या और सुब्रत रॉय सहारा के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।